तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़िएगा। प्रिय भक्तों, पूतना का भगवान ने उद्धार किया और अब हमारे श्री भोलानाथ खट्टर जी और बहन सावित्री देवी खट्टर जी, आपने अपने लोक परलोक दोनों को सार्थक कर लिया। अब ये इनके कमरे में वृद्ध माएँ रहेंगी और वो भजन करेंगी, तो वह पुण्य भजन का कुछ हिस्सा इन्हें भी तो प्राप्त होगा कि इन्होंने वो पुण्य का कार्य किया है। इसलिए कुछ काम ऐसे हमें करने चाहिए कि हमारे ना रहने पर भी वो समाज की सेवा में लग जाए। एक राजा कुआं खुदवा रहे थे। एक गरीब आदमी एक ईंट लेकर के गया और गरीब आदमी ने कहा, राजा साहब मेरी एक ईंट इस कुएं में लगवा दी। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम है कृष्ण। अब कृष्ण और बलराम कितने भैया हैं? कृष्ण बलराम। कृष्ण कौन है? राम। और बलराम कौन है? लक्ष्मण। पिछले जन्म के लक्ष्मण जी बलराम बने और पिछले जन्म के राम जी कृष्ण बने। अब भगवान कृष्ण जब बड़े भये तो यशोदा मैया, छोटे छोटे भगवान अब दूध पी रहे हैं मैया का, घुटनों के बल चलने लग गए भगवान, बाल लीला करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, आम का सीजन आया तो भगवान श्री कृष्ण आम खा रहे थे। और जब आम खाएं तो आम खाया कैसे जाता है, लीला तो बच्चे को पता ही नहीं आम कैसे खाना है। तो आम था कच्चा, छोटे छोटे दांत गड़ाए आम में, कच्चे आम में, और जैसे ही आम में दांत गड़े तो बहुत खट्टा था वो, और जैसे ही खट्टा आम का रस मुंह में गया तो भगवान का मुंह अलग प्रकार का बना, जैसे खट्टा नहीं हुई खाए तो आंखें बंद हुई और भगवान का मुंह अजीब प्रकार का बना। और मैया बैठी सामने देख रही। अब कन्हैया ने उस आम को फेंक दिया। मैया बोली, लाला क्या हुआ? तो भगवान ऐसे कुछ बोलना चाहे तो आज भगवान ने पहली बार यशोदा को मैया कहा। मैया, क्या कहा? मैया। और जैसे ही यशोदा ने सुना कि मेरे लाला ने मुझे मैया कहा, यशोदा मैया प्रसन्न हो गई। आज मेरे कन्हैया ने मुझे मैया कह करके बुलाया। अब यशोदा मैया बहुत प्रसन्न हो गई। मैया कह करके बुलाया है, मैया कह करके बुलाया है। अब मैया मैया कहने लग गए, भगवान कहने लग गए। मैया पूरे नगर वालों, ए भैया सुनो, बाबा से बोली, नंद बाबा से, सुनते हो क्या है? आज कन्हैया ने मैया कहा। मैया कहा? अच्छा तो बाबा कब कहेगा? तो मैया बुलवा रही है, कन्हैया बोलो बाबा, मैं मैया, ये बाबा, बोलो बाबा। तो कन्हैया बोले बाबा मैया, बाबा मैया, बाबा। अब तो दोनों यशोदा और नंद बाबा दोनों प्रसन्न हो गए कि कन्हैया ने मैया मैया कहना। जब बच्चा पहली बार बोलता है ना तो माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं। बोला, बोलने लग गया। क्या बोल रहे हैं भगवान? जोर से, मैया और बाबा। आप लोगों ने माँ बाप का नाम बिगाड़ दिया है। आप लोग मम्मी पापा वाले बन गए हैं, मॉडल। आज के मॉडर्न युग में मम्मी पापा, मम्मी पापा बोलना गलत है, बार बार मैं कह चुका हूं। मम्मी मरी हुई को कहते हैं, पापा एक तरह की गाली है। पापा मतलब गाली है जो आप अपने बाप को रोज देते हो। पापी को पापा कहते हैं। पापा का अर्थ क्या होता है?
पापी। पापा मतलब जोर से, जोर से, जोर से। तो आपका बाप पापी है कि नहीं? तो आप तो रोज कहते हो पापा, पापा का अर्थ पापी है। पापा मतलब पापी ही होता है। तो आप रोज अपने बाप को पापी कहीं का, पापा। पापी, पापा एक तरह की गाली है। सोचिए आप अपने बाप को गाली देते हैं रोज, क्योंकि आप जानते नहीं हैं अर्थ। तब आप खुशी खुशी बोलते हैं पापा। और आप और एडवांस वाले डैड। अरे डैड कहते हैं मरे हुए को। क्या भाषा है भाई। काहे मारे डाल रहे हैं बाप को। यहां पापी कह रहे हैं, वहां डैड। क्यों? डैड किसको कहते हैं? हैं? तो आप लोग क्यों मूर्ख बन रहे हैं और कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं? यदि तुम इसी को पढ़ा लिखा कहते हो तो धिक्कार है ऐसी तुम्हारी पढ़ाई में। शब्दों का अर्थ भी नहीं समझते हो, कुछ भी बोलना है। तो आज से सही पिताजी के लिए सही क्या है? पिताजी। क्या बोलेंगे? सबसे उत्तम पिताजी कहो या बाबूजी कहो या फिर बाबा। भगवान कृष्ण कहते हैं पिता खोले। अच्छा, बछड़े कहाँ बंधे थे? खूंटे से। तो भगवान ने खोल दिया। क्या मतलब निकला इसका? तात्पर्य ये है कि जगत के खूंटे से हम सब बंधे ही तो हैं। आप बंधे हो कि मुक्त हो? क्यों भाई? आप बंधे हैं कि खुले हैं, मुक्त हैं? क्या है? आप बंधे हैं? आप में से कितने लोग जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं? कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से? किससे बंधे हो? जोर से। कौन कौन बंधा हुआ है? जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं। किससे बंधे हो? किससे? कौन सी जिम्मेदारी है? परिवार की जिम्मेदारी है। अच्छा, आप नहीं रहोगे तो परिवार नहीं चलेगा। क्यों? सब रुक जाएगा। फिर तो सूर्य उदय ही नहीं होगा और सूर्यास्त तो होगा ही नहीं। फिर तो गर्मी भी नहीं आएगी, हवा भी क्यों चलेगी? क्योंकि आप तो रहेंगे नहीं। क्यों? क्यों भैया? आप लोग बंधे हुए हैं किससे? आप किससे बंधे हो? कौन सी जिम्मेदारी? पड़ोसन से? सुनो, बंधे हुए हैं लोग। आप क्या कह रहे हैं कि हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारी से, काम से, धंधे से, बिजनेस से, व्यापार से, दुकान से, मकान से, पत्नी से, बच्चों से। यही आपका कहने का अर्थ है। बंधे हो ना? अच्छा चलो, एक छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, फिर उत्तर आप देंगे। काहे खड़े हो नारू कारू? क्यों खड़े हो? बैठ जाओ। सुनो, एक धोबी था, वो अपने गधे को लेकर के धोबी घाट गया। कहानी सुनना, फिर उत्तर आप देंगे सब लोग। ध्यान से सुनना, सबसे पूछूंगा। बात कर लो आप पहले। हाँ हाँ, होगी पंचायत? नहीं
सुन लो। एक धोबी था, वो राजा के कपड़े धुलने धोबी घाट गया। सारे कपड़े धोबी ने गधे के ऊपर रखा। गधा चला, धोबी घाट पहुंचा, गधा से कपड़े उतारा। अब गधे को बांधने की धोबी रस्सी भूल गया। अब धोबी बड़ा टेंशन में कि भाई बिना रस्सी के गधे को बांधे कैसे, भाग जाएगा। अब वापस घर भी नहीं जा सकते, थोड़ा दूरी है, टाइम पे राजा के कपड़े देना है। तब वहां पर एक संत बैठे थे दूर। तो धोबी पहुंचा, महाराज कोई रस्सी वस्सी पड़ी हो तो दे दो, गधे को बांधने की मैं भूल गया हूं। तो संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है, पर एक उपाय है, एक उपाय दे सकता हूं। क्या उपाय है? बोले मैं ये उपाय दे रहा हूं। और जब चिड़िया फंसी तो बहेलिया जो था वो चिड़िया को फंसाकर ले जाने लगा। और जब ले जाने लगा तो चिड़िया के जाते ही जो उसका चिड़ा था, मतलब उसका पति था, वो व्याकुल हो गया, वो परेशान हो गया। बहेलिया से मिन्नतें कर रहे, भैया हमारी पत्नी को छोड़ दो, हमारी पत्नी को मत ले जाओ, हम इसके बिना जी ना पाएंगे, हम इसके बिना रह ना पाएंगे। जब चिड़िया का वो पति चिड़ा, बहेलिये से मिन्नतें करने लगा, प्रार्थना करने लगा, पर बहेलिया तो निर्दयी, उसे कहां दया आने वाली। उसने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। तो अंत में उस चिड़ा ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि आप मेरी पत्नी को ले जा रहे हो तो फिर मुझे भी ले जाओ। और वह भी उस जाल में कूद गया और वह भी उस जाल में फंस गया। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया और सीख पाई कि फंसी तो चिड़िया थी, पर चिड़ा भी जान करके फंस गया। ये क्यों? अब आप लोग उत्तर दीजिए कि चिड़ा क्यों फंसा। उत्तर दो जोर से। क्यों फंसा? पत्नी के मोह में। जबकि चिड़ा को यह ज्ञान होना चाहिए कि आज इसकी मृत्यु आई है, कल हमारी भी आएगी, तो जब तक जीवन बचा है अब जगत का मोह छोड़ता और बची हुई मरना तो था ही, तो बची हुई सांसें परमात्मा को अर्पण कर देता। पर पत्नी के मोह में वो भी मर गया। तो पत्नी के मोह में मरने से वही चिड़ा अगले जन्म में चिड़िया बन के पैदा हो गया, क्योंकि चिड़िया के लिए मरा तो वो नर से मादा हो गया। और यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। आपका मन स्त्री में लग जाता है तो आप स्त्री बन जाते हैं, स्त्री का मन पुरुष में लग जाता है तो स्त्री पुरुष बन जाती। यही गोल गोल हम सब यहीं यहीं घूम रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या थी कि आज इसकी मृत्यु है, कल हमारी भी तो आ रही है, हाँ या ना? तो तू आगे आगे चल, हम भी आ रहे हैं। जो सांसें बची हैं भगवान का स्मरण कर ले, अच्छे काम कर ले। तो जीव दुखी क्यों है? अज्ञानवश। मोह, इसलिए कहता हूं कि जगत का मोह इतना मत रखिएगा कि वो मरे तो आपको लगे हम मर गए। इसलिए जब कोई मरा करे तो आप लोग रोया करिए, पर उतना जितना ठीक है। एक दिन ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, रोते ही ना रहो, क्योंकि रोते ही रहने से यदि कोई फायदा है तो जरूर रोना चाहिए, पर रोते रहने से कोई लाभ तो किसी को हुआ नहीं। इसलिए वो चले गए, अब अपना नंबर है, तो अपन क्या करें? बचा हुआ समय भगवान के चिंतन में, उसके चिंतन में नहीं, व्यक्ति का चिंतन ना हो, भगवान का चिंतन हो।
गर्गाचार्य जी आए, नामकरण किए भगवान की बाल लीला। गोपियां कहती हैं मैया तुम्हारे लाला ने खूंटे से खोल दिया, तो हम जगत के खूंटे से बंधे हैं, हमें कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। अच्छा एक बात बताओ, वो कौन है, वो कौन है जो सुबह से चला, दिन भर चला, पर पहुंचा कहीं नहीं? ये भैया बताएंगे हमारे बीच वाले। वो कौन है जो दिन भर चला पर पहुंचा कहीं नहीं? ये भैया नहीं, भैया बताओ। नहीं, बगल वाले भैया, नीचे वाले नहीं बताओगे? गुस्सा हो? नहीं, भैया बताओ आप दोनों, वो कौन है? पीछे वाले भैया बताओ, टोपी वाले, वो कौन है जो सुबह से शाम तक दिन भर चला पर पहुंचा कहीं नहीं? टोपी वाले भैया बताएंगे। हाँ, नहीं बताओगे? गुस्सा हो? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो? क्यों गुस्सा हो गई क्या? जाओ, टाटा। सुनो, सुबह से चला शाम तक पहुंचा कहीं नहीं। बताओ कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? हाँ, पंखा। सुबह से चला कहीं नहीं पहुंचा, चल रहा है। सुबह से चला पहुंचा कहीं नहीं, कौन है? कोल्हू का बैल। कौन है? कोल्हू का। कोल्हू, आजकल तो कोल्हू कोई समझता नहीं है, पुराने लोग जानते हैं। एक बीच में डंडा गड़ा होता, खूंटा, और बैल गोल गोल घूमता है। सारा दिन चला पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा। क्यों? क्योंकि बंधा था। एक बार क्या हुआ, एक बार कुछ लोगों ने भांग पी, और भांग पी करके नाव में बैठे, और नाव में बैठ करके चले। बोले चलेंगे नदी नदी चलेंगे प्रयागराज, प्रयागराज नहाएंगे, क्योंकि यमुना जी वहीं जाती हैं प्रयागराज।